हाय मैं प्रीटी सोल्स, इस मी ख्वाहिशन आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक्स भी दिखाई देंगे, तो आप वहाँ से जाकर के अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है तो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या है। वैसे आपको आपकी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा पता है और शायद कुछ चीज़ें मैं आपकी रीडिंग में कवर ना कर पाऊँ ऑप्शन वन, तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी बहुत और कुछ नहीं होंगी। सो एक मिनट में मुझे ना कार्ड उठाने दीजिए। ओके, वी हैव किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। अब एक्चुअली में कोई बर्डन आप कैरी कर रहे हो, मतलब कोई चीज़ है, जैसे दिल कभी कभी होता है ना ऐसा कि दिल में कोई बात होती है, हम कहना तो चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, राइट। और रीज़न कुछ भी हो सकता है ना कहने का, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप किसी को कुछ कहना तो चाहते हो कि यू नो कुछ तो है जो आप कहना चाहते हो लेकिन आप कह नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उसको अपने दिल में लेके बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है एक्चुअल में, एक मिनट, ओके। सो आपको ऐसा लग रहा है एक्चुअल में कि मेरा ना कहना ही सही है, ठीक है, जाने दो, कुछ नहीं कहना है मुझे, जो जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है तो कोई एक वजह होती है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी को कुछ नहीं बोल पा रहे होते और हमें ऐसा लगता है हमें बोल देना चाहिए, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, तो वो एक वजह है, वो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है बताओ, क्योंकि वो एक वजह है, ठीक है। हो सकता है आगे चल के वो इंसान आपको पता चले, अगर ये किसी इंसान के बारे में है तो आपको पता चले कि जो आप कहना चाहते थे वो भी सामने वाला कहना चाहते थे, लेकिन वो भी डरता था, आप भी डरते थे, राइट। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन में हमेशा एक चीज़ पे विश्वास रखिए, वो है कि अगर मैंने नहीं कहा तो ये चीज़ मेरे हाथ से चली जाएगी। और एक्चुअल में यही चीज़ होती है ऑप्शन वन, कि जब भी हम कोई भी सिचुएशन में होते हैं ना, और अगर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हम कह नहीं पाते, अब हम डरते हैं या फिर जो भी वजह है, एक समय बाद क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि सामने वाला हमसे दूर चला गया और हम अपने दिल की बात कह नहीं पाए उसे, तो ये सबसे गिल्ट वाली चीज़ होती है, ज़िंदगी भर तक रिग्रेट रह जाएगा आपको, है ना। तो ऐसा मत करिए, आपको कहा जा रहा है बताइए। अब ऐसा नहीं है कि आप बताने के बाद डायरेक्टली एकदम जाके बता दीजिए, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके। अब आपको मुझसे बेहतर पता है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप क्या कर सकते हो, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपके दिल में है, बट करिए। एंजल्स कहना चाहते हैं करिए, उसको ऐसा मत करिए कि कोई बात नहीं मैं नहीं ही बताऊंगी या फिर नहीं ही बताऊंगा तो ठीक रहेगा, ये चीज़ मत करिए, ठीक है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको भी क्लियर करिए ऑप्शन वन, अदरवाइज़ ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए टॉक्सिक बन जाएगी, ठीक है। देखिए, टॉक्सिक का कभी कभी मतलब मेरा ये भी होता है ऑप्शन में कि कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे हम नहीं रुक पा रहे, कोई ऐसी नेगेटिव, अरे यार बार बार कार्ड्स नीचे स्लिप हो जा रहे हैं, एक मिनट। ओह, सो यस, आपको यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कभी कभी टॉक्सिक का मतलब ये भी होता है कि जहाँ पे आप उस सिचुएशन में रह भी नहीं पाते और उस सिचुएशन से निकल भी नहीं पाते, है ना। वो चीज़ आपके लिए जानलेवा होती जाती है धीरे धीरे करके। सो ऐसा ही कुछ हो जाएगा आपके साथ कि आप ना ही फिर ऐसे जैसे आप अभी हो ना ही आप वैसे रह पाओगे और ना ही आप उस इंसान से कुछ कह पाओगे। तो बेहतर है कि वक्त रहते अपनी फीलिंग्स को बताने की ज़रूरत है आपको। एंड सेकेंड चीज़, थ्री ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको बता रहा है, कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत समय से चल रही है एंड आपको पता है ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही है जो सामने वाला समझ रहा है, लेकिन आप उससे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, लेकिन आपको पता है आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप रास्ता कौन सा ढूंढो, राइट, और क्या करो ऐसा। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ठीक है। अगर आप सच में चाहोगे ना आपको रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आप चाह नहीं रहे हो, लेकिन वो एक दिल से चाहत नहीं है आपकी, जिसकी वजह से कभी अगर ऐसा हो भी रहा है कि हाँ चलो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का एक मौका है तो आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो दिल से चाहत नहीं, बस आप बोलने का बोल रहे हो। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ऐसा ही होता है। तो अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हो ना, तो बेहतर है कि आप दिल से चाहो, आपको रास्ते मिल जाएंगे, रास्ते हज़ार हैं। ठीक है, कोशिश बहुत कम है लेकिन। खैर, हाई प्रीस्टिस कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि करंट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा लाइक
उस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप समझ रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को एक जगह पर रोक के आपने रखा हुआ है कि चलो ये तो यहीं ही रोक के रखना है अपने आप को, भले ही ये चीज़ मेरे दुख की वजह बन जाए, बट मुझे यहीं ही रहना है इस सिचुएशन में। यस, इस सिचुएशन में हो आप जहाँ पे आप इससे निकलना ही नहीं चाहते। आपको पता है कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? ऑप्शन 1, कि आप कभी भी अब आप सीख गए हो कि अपने फ्रस्ट्रेशन को किसी दूसरे इंसान के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। ये चीज़ आप में सबसे अच्छी है अब, कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे लोगों पे नहीं निकालते, क्योंकि इन द पास्ट ऐसा हुआ आपके साथ कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन ना किसी दूसरे इंसान पे आपने निकाल दी और आपको बाद में बुरा भी लगा, लेकिन आपको ऐसा लगा कि चलो मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपने राइट के लिए अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन एक्चुअल में आपने किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया था अपना। खैर, अभी आप काफ़ी बदल चुके हो। ऑप्शन 1 यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है कि जब आप समझोगे कि 5 ऑफ पेंटिकल से निकलना मेरे लिए कितना ज़रूरी है, तभी आप 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ पहुंच पाओगे। यानी कि अगर आप बोलते रहोगे कि ठीक है अगर ये ज़िंदगी है तो मुझे ऐसे ही जीना है, तो आप नहीं निकल पाओगे इस चीज़ से। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, अब वो आपका करियर भी हो सकता है, मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं बोल रही हूँ, कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ है, अगर आप नहीं समझोगे कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती जा रही है, जब तक नहीं समझोगे मेरे लिए इस चीज़ से निकलना ज़रूरी है, तब तक आप उस चीज़ से नहीं निकल पाओगे। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये इंसान अगर 5 ऑफ पेंटिकल में ये जो लोग हैं ये आगे बढ़ के नहीं जाएंगे, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल के पास कैसे पहुँचेंगे? 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ हो तो मैं आपको दिखाऊँ वो कार्ड, क्योंकि आपके करंट सिचुएशन में यही सीन है। खैर यहाँ कहीं नहीं है, नहीं है। खैर, 6 ऑफ पेंटिकल जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा कि एक इंसान होता है जो एक तराजू लेकर के क्या बोलते हैं, जिसने जो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट येस, आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊँ तो आप इस सिचुएशन से नहीं निकलोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर आपको ऊपर वाले की मदद चाहिए तो सबसे पहले खुद की मदद खुद करिए, एक्शंस लेना सीखिए, राइट। तो आपको करंट सिचुएशन में ये कहा जा रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल से निकलना ज़रूरी है, इसको समझिए और इस सिचुएशन से निकलिए। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, या फिर जैसे ही आप कोई चीज़ के प्रति एक्शन लोगे, ठीक है, अब वो अपने बारे में किसी को बताना हो, अपनी फीलिंग्स किसी को बताना हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे ही आप उसमें एक्शन लोगे उससे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, और एक स्टेप आगे जैसे कहते हैं एक सीढ़ी चढ़ने के लिए, वैसे ही ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, ठीक है, और आपको 5 ऑफ पेंटिकल से निकाल के 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में डाला जाएगा। तो ये आपको बताया जा रहा है आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से, ये गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कुछ नहीं, ये दोनों तो कार्ड्स रिपीट ही होते हैं, तो इस कार्ड को मैं क्या ही बोलूँ। खैर, दूसरे डेक से देख लेते हैं, ऑप्शन 1। पता है ऑप्शन 1 क्या है? आजकल ना मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस करी है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना और इन दोनों डेक को मैं साथ में रखती हूँ ना, तो ऐसा ही हमेशा होता है कि जो इसमें मैसेजेस आए हैं ना, अब बहुत ही रेयर होता है जब उसमें डिफरेंट मैसेजेस होते हैं, क्योंकि वो भी 78 कार्ड का डेक है और ये भी 78 कार्ड का डेक है। ये ओरिजिनल है और ये दूसरा डेक है, ठीक है, लेकिन ये दोनों ही आप कह लो ऐसा कि है वही ही, पर दूसरे चित्र है उसमें। दूसरी बातें लिखी है, पर ये वही ही है जो वो है। ठीक है, इस वजह से शायद रिपीट होता है, बट कोई बात नहीं। लेट्स सी, वी हैव पर्सपेक्टिव, वी हैव प्रॉस्पेरिटी। तो फर्स्टली आपको कहा जा रहा है अपना नज़रिया बदलिए, क्योंकि जिस चीज़ को आप देख रहे हो इस नज़र से कि इसमें तो मेरा फिजिकल पावर लगेगा। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि अब बात नहीं बनी तो अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। बट वहाँ पे अगर आप थोड़ा प्यार से बात करोगे, थोड़ा सा नज़रिया बदलोगे, थोड़ा सा आप अपने आप को उस इंसान की जगह रख के देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ना ही हम गलत होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि ना ही हम गलत होते हैं ना ही सामने वाला गलत होता है ना। कुछ और ही चीज़ें होती है जिसकी वजह से कहते हैं सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो हमारी नज़र में गलत बन जाता है और हम उसके नज़र में गलत बन जाते हैं, राइट।
तो वैसे ही कुछ सिचुएशन है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे, जैसे एक एग्जांपल ही मैं आपको बता रही हूँ, अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा, जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे लड़ाई करने की ज़रूरत है, यहाँ पे अपने फिज़िकल पावर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, यहाँ पे मुझे लड़ाई करने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपकी बात दूसरे तरीके से बन सकती है। आप अपना नज़रिया बदलो, ठीक है, थोड़ा सा अपना तरीका चेंज करो, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हो उस तरीके में कुछ नहीं रखा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो जाने दो, तो जाने दो में कुछ नहीं रखा है एक्चुअल में, एट द एंड आप ही पछताओगे। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा समझो, ठीक है। आपकी पूरी सिचुएशन को देख के मैं एक ही चीज़ समझ पा रही हूँ कि आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। सोचिए कम और समझिए ज़्यादा। ये चीज़ जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि अब वो कोई भी इंसान हो, अपने अपने जगह पे सभी ठीक है, और हम भी अपने जगह पे ठीक है, लेकिन वो बस एक दिक्कत यही है कि अपनी बात को खुल के ना बताना एक प्रॉब्लम होती है, राइट। तो आपको कहा जा रहा है हायर पर्सपेक्टिव से देखिए और अपना नज़रिया बदलिए। प्रोस्पेरिटी का कार्ड आपको बता रहा है कि आगे मैंने आपको बताया जैसे कि आपके शायद करियर में ये चीज़ है कि आप बोल रहे हो कि ठीक है यही ही है, लेकिन आपको बोला जा रहा है आप इससे निकलो, तभी तो आपको ईश्वर मदद दे पाएगा, राइट। तो वही ही प्रोस्पेरिटी का कार्ड बता रहा है कि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 5 ऑफ पेंटिकल से एक्शन लोगे, वैसे ही आप प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, और यही थी आपकी करंट सिचुएशन के हिसाब से गाइडेंस मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन 2, आपकी हेल्थ सही नहीं चलती शायद, और आपको ये कहा जा रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि फ़िज़िकल हेल्थ पे असर तब पड़ता है ज़्यादा जब आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। मानसिक रूप से अच्छे रहोगे तो शारीरिक रूप से भी अच्छे रहोगे, है ना। तो सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करिए, ठीक है। अगर आपको कोई कोई हेल्थ इशू इन दिनों ट्रिगर कर रहा है ज़्यादा, तो वी हैव द सन, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट। आपको ना कल की फ़िक्र ज़्यादा है, और क्या होता है इंसान के साथ ऐसा होता है अक्सर कि जब इंसान कल की फ़िक्र ज़्यादा करता है, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप कल का सोच के गलत कर रहे हो, बट ये भी चीज़ समझने वाली बात है। आपको ऑप्शन 2 समझिए इस बात को कि कल की फ़िक्र करते करते आप आज को नहीं जी रहे हो, बहुत शोर करो, बहुत बहुत अच्छा है। खैर, आप कल की फ़िक्र करते करते आज नहीं जी पा रहे हो, कल की फ़िक्र में इतने ज़्यादा हो कि आप कल को जी रहे हो, आज को नहीं, तो आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आज में जो अच्छा हो रहा है वो कल नहीं होगा, कल हो सकता है उससे बहुत अच्छा हो, परसों हो सकता है कुछ अच्छा ना हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहाँ कुछ बहुत ही अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा। सिचुएशन को उस तरीके से, मतलब अपने सिचुएशन को और अपने लाइफ को उसी तरीके से लीजिए कि लाइफ है, इसमें कभी बहुत अच्छे दिन आएंगे तो कभी बहुत ख़राब से ख़राब दिन आएंगे, राइट। इसमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और हद से ज़्यादा सफ़र में खुद को डालने की ज़रूरत नहीं है, राइट। 1 मिनट, हाँ। ऑप्शन 2, सो मैं आपको ये बोल रही थी कि कल की फ़िक्र ज़्यादा मत करिए, आज में जिए, क्योंकि आज बहुत कुछ अच्छा है और कल भी बहुत कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन एक होता है ना, समय को समय की तरह से समझने की ज़रूरत होती है कि आज जो समय है वो कल नहीं होगा, और कल जो समय है वो आज नहीं आ सकता कभी, राइट। तो बेहतर है उस तरीके से अपने जीवन को लीजिए। और हाँ, एक बात मुझे बताइए ऑप्शन 2, ऊपर वाला कितने ही सफ़र में आपको डाल देगा और कितनी सफरिंग, मुझे इतना जानना है ऑप्शन 2। जितना आप सोच रहे हो, सोचना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने आप को ऐसा महसूस करवाना कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं परेशान करना खुद को बार बार, और ऐसा बताना मैं प्रॉब्लम में हूँ, सॉल्यूशन की तरफ फोकस ना करना, ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, सोचना गलत नहीं है, सोचिए तब जब सॉल्यूशंस निकालने के लिए आप सोच रहे हो, खुद को परेशान करने के लिए सोचना गलत है, ठीक है। उससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी और दूसरे किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करंट सिचुएशन के लिए आपको ये भी बताया जा रहा है जस्टिस के कार्ड से। वही मैं आपको पूछ रही थी कि भगवान कितना ही बुरा समय ले आएगा, आपको क्या लग रहा है, और जैसा लग रहा है वैसा क्यों होगा। हाँ, कहते हैं ना कि आज आप किसी के साथ बुरा करोगे, कल आपके साथ बुरा होगा। आपने किसके साथ बुरा किया है जो आपके साथ बुरा होगा, है ना। याद रखना, ऊपर वाला साथ उसी का देता है जो सबके सबके भले के बारे में सोचता है, और आप एक ऐसे ही व्यक्ति हो जो सब अपने बारे में नहीं सोचता, दूसरों के बारे में पहले सोचता है ना। खुद को प्रायोरिटाइज ना करके दूसरों को ज़्यादा अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखते हो कि सबकी खुशियाँ पूरी हो जाए, बाद में मेरा देखा जाएगा, ऐसे हो आप। तो ऊपर वाला क्यों ऐसा करेगा। बहुत दिन पहले मैंने एक बात सुनी थी ऑप्शन 2, आप लोगों का सोचो और ऊपर वाला आपकी सोचेगा, ऐसा है,
ठीक है। और ये बात एक्चुअल में हर सिचुएशन में फिट नहीं होती, लेकिन आपकी सिचुएशन को देख के मैं तो ये कहूँगी कि आप लोगों का सोचते हो, ऊपर वाला आपका सोचता है। ठीक है, आप जितने परेशान होते हो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा ऊपर वाला परेशान हो जाता है आपको परेशान देख के, है ना। समझिए इस चीज़ को कि आप सफरिंग खुद को महसूस करवाते हो आपकी, देखो मैं प्रॉब्लम में हूँ, देखो मैं प्रॉब्लम में हूँ, जबकि वो प्रॉब्लम अभी तक आई भी नहीं है, बस सोचते से ऐसा होता है, राइट। तो आपको जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो यही है कि अभी को अभी के तरीके से जिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग मत करिए। और दूसरी चीज़, द चैरिट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आगे बहुत कुछ अच्छा है। वैसे तो अगर ना जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं और इनके जो पोजीशंस हैं, मैं आपको एक चीज़ तो ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाला जो समय है, नियर फ्यूचर, कुछ बहुत मेजर इवेंट है जो होने वाला है आपकी लाइफ में। जैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ से कहीं और जाना है, जैसे एक आपको बता रही हूँ कि मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है, मुझे दूसरे कंट्री से अपनी कंट्री आना है, मुझे अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है, या फिर मुझे पढ़ाई के लिए किसी और स्टेट जाना है। तो ऐसे करके कोई तो एक स्पेसिफिक मेजर इवेंट है जो आपको पता है ये चीज़ होने वाली है, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो कि ये मेरे अच्छे के लिए होगा या इसमें आप सफ़र करोगे, ये चीज़ आपको पता नहीं चल रही, और शायद इसी चीज़ को सोच सोच के आप नर्वस हो रहे हो, परेशान कर रहे हो खुद को, राइट। लेकिन जिस जिस हिसाब से कार्ड्स आए ना, एक चीज़ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होगा। कुछ समय के लिए ना वो चीज़ आपको खाएगी ज़रूर कि पता नहीं क्या हो रहा है, और अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं क्या होगा, ये चीज़ आपको थोड़े समय के लिए परेशान करेगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे कि ये चीज़ होनी ज़रूरी है। मेरे घर आना ज़रूरी है, मुझे अपने घर से दूर जाना ज़रूरी है, जो भी आपकी सिचुएशन, ये मेजर इवेंट होना ज़रूरी है, राइट। तो ये चीज़ होनी ज़रूरी है। और द सन, और पता है आपको द सन का जो कार्ड है ना, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है टैरो में, और ये आपके लिए आया है। ये आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जिस राह पे आप जा रहे हो, थोड़े समय तक दुख तकलीफ है, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और शायद जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो उससे भी ज़्यादा सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। द चैरिट भी आपको उसी चीज़ के बारे में बताता है कि राइट डायरेक्शंस, मैनिफेस्टेशंस, राइट, वी हैव फ्रीडम। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए आने वाले समय में ना आपकी तरफ एक ऑफ़र, एक ऑप्शन आएगा जो आपको बोलेगा कि चलो, मतलब कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। और उस चीज़ के आने से पहले, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा अगर करियर ख़राब चल रहा होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जो ख़राब होती है, तो हमें उससे अच्छी चीज़ मिल जाती है, तो वो चीज़ मिलने से पहले आपको ड्रीम्स आएंगे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। फ्रीडम का कार्ड, और आपको ये जो कार्ड है ये आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। फर्स्टली देखिए, फ्रीडम का कार्ड आपको बताता है जो हुआ सो हुआ, ग्रजेस लेके मत चलो, ठीक है। और ना ही ये सोच के चलो कि कल जो हुआ पता नहीं वो दोबारा ना हो जाए। खुद अगर सोचोगे ना कि चीज़ें रिपीट होंगी, तो सच में चीज़ें रिपीट होंगी, क्योंकि आधा जितना इंसान सोचता है वही चीज़ें होने लगती है ना। यानी कि अगर आप सोच रहे हो मेरे साथ बुरा होगा, ट्रस्ट में बुरा होके रहेगा, भले वो लिखा हो चाहे ना लिखा हो। आप आधा सोच के बोल दे रहे हो कि हाँ भगवान कर दो। मतलब कि आप जो सोचते हो, कहते हैं ना, आधे से ज़्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, हम जो सोच रहे होते हैं हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा ही होता है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। माइंड ही मत करिए, ठीक है। सिंपल सा आंसर ये है कि आप माइंड ही मत करिए किसी चीज़ को इतना, और ये सोच के चलिए कि ऊपर वाला जो सोच रहा है और उसने जो सोच रखा है वही होगा, और मुझे कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक्शंस लेने की ज़रूरत है, जो मुझे सही लग रहा है मुझे वो करने की ज़रूरत है, राइट। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अपने आप को फ्री रखिए, ठीक है, क्योंकि है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आपको मैं इस कार्ड को दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे है कोई आपकी मदद करने के लिए, कोई ना कोई तो है, ठीक है। खुद को इतना अनलकी मत कहिए। एक्चुअल में आप हो नहीं अनलकी। अनलकी तो वो शख्स है जिसके पास सारे मटेरियलिस्टिक सुख है लेकिन भगवान का साथ नहीं है ना। सबसे ज़्यादा लकी वो इंसान है जिसके पास सब कुछ ना होते हुए भी भगवान का साथ है, ठीक है। क्योंकि अगर भगवान है तो वो आपको सब कुछ दिला सकते हैं जो आपको चाहिए है, राइट। ओपनिंग का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मैं आपको यही कह रही हूँ कि आगे रास्ते हैं, आगे सॉल्यूशंस है, आप अभी टेंशन मत लीजिए। जिस चीज़ का आप टेंशन ले रहे हो ना, उस चीज़ के बारे में पहले ही डिसाइडेड है कि हाँ ये चीज़ होगी, हाँ वो चीज़ होगी। तो आप कितना भी सोच विचार कर लो, एट द एंड वही होना है जो होना लिखा है, राइट। ये कार्ड भी आपको उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है जो कि एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंज लेके आएगा। सो बी रेडी, ठीक है, अपने आप को तैयार रखिए।
सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।